नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। हाल ही में असम चुनावों के वक्त आर्टिकल 244A से जुड़ा मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। हाल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चाओं में यह आर्टिकल रहा। असम में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आर्टिकल 244A को लागू किए जाने का वादा तक कर दिया गया। दरअसल अगर इस आर्टिकल को लागू किया गया तो इसके बाद असम के पार्टीशन का जो रास्ता है वो खुल पाएगा। ऐसे में इसके खिलाफ कुछ पार्टीज खुलकर विरोध भी करने लगी हैं। आर्टिकल 244A खासा चर्चाओं में है, तो चलिए जानते हैं कि अनुच्छेद 244 क या फिर आर्टिकल 244A है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके लागू होने पर किस तरह के बदलाव आएंगे और क्या पार्टीशन हो पाएगा अगर राज्य में इस आर्टिकल को लागू कर दिया गया। ये सारे सवाल हम जानेंगे वीडियो के इस सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं अनुच्छेद 244 क को। दरअसल 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के जरिए अनुच्छेद 244 क या फिर आर्टिकल 244A को संविधान में जोड़ा गया, जो कि संसद को जनजातीय और अनुसूचित एरिया को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य को गठित करने का असम को पावर देता है। इस आर्टिकल के जरिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक लोकल लेजिस्लेटर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर दोनों की स्थापना भी कर दी जा सकती है। छठी अनुसूची के मुकाबले आर्टिकल 244A आदिवासी एरिया को ज्यादा ऑटोनोमस पावर देता है। इस आर्टिकल की सबसे अहम शक्ति लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने की है। चलिए अब इस आर्टिकल की हिस्ट्री को जान लेते हैं। 1950 के दशक के वक्त तब के अविभाजित असम के आदिवासी और जनजातीय एरिया के कुछ ग्रुप्स की तरफ से एक अलग पहाड़ी राज्य को बनाने की मांग उठाई जाने लगी थी और इसके लिए प्रोटेस्ट लंबे वक्त तक चलता रहा। असम से अलग कर 1972 में मेघालय एरिया को स्टेट बना दिया गया। तब कार्बी आंगलोंग साथ ही उत्तरी कछार पहाड़ी समुदाय के लीडर्स इस प्रोटेस्ट में आगे की पंक्ति में रहकर जुड़े रहे। सरकार ने उनको ऑप्शंस दिए थे। ये ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे कि सरकार ने उनको ऑप्शन दिए कि असम में वो रहें या फिर नया राज्य जो गठित किया गया है मेघालय, उससे जुड़ जाएं। तब की केंद्र सरकार ने असम में रहने के लिए उन्हें आर्टिकल 244A को लागू करने के साथ ही स्पेशल पावर्स देने का प्रॉमिस कर दिया था। अब क्या स्थिति है इस आर्टिकल को लेकर, जिसकी वजह से ये आर्टिकल सुर्खियों में है। 1972 के बाद से ही कॉन्टिन्यूअसली आर्टिकल 244A को लागू करने के साथ ही साथ स्पेशल पावर्स देने को लेकर मांग उठाई जाती रही है। 1980 के दशक में कार्बी ग्रुप्स की उठाई गई मांग एकाएक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया। सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह का रूप ले चुका था 90s तक ये हिंसक आंदोलन, और अब हालात ऐसे हो चुके हैं मौजूदा समय में कि अनुच्छेद 244 को लागू किए जाने और स्पेशल पावर्स के साथ साथ पूर्ण स्वायत्त राज्य का दर्जा दिए जाने की अब सशस्त्र अलगाववादी ने मांग उठानी शुरू कर दी है। केंद्रीय सहायता और सशस्त्र बलों, इसके अलावा कूटनीतिक तरीकों से राज्य सरकार सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह से निपटने की कोशिश में है। इसी बीते फरवरी 2021 की अगर बात की जाए तो इस महीने में हथियार डालकर बड़े स्तर पर अलगाववादी विद्रोहियों ने सरेंडर भी कर दिया था। इन पूरी गतिविधियों में कहां पर दिक्कत आ रही है, कहां पर ऐसा लग रहा है कि मामला बिगड़ रहा है? दरअसल यहां देखने वाली बात यह है कि अब जो असम विधानसभा चुनाव 2021 का माहौल बना, तो इसी बीच देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के लीडर्स ने इस आर्टिकल को लागू करने का प्रॉमिस कर दिया। अब गौर यहां करना जरूरी ये है कि प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन बिना संसदीय प्रस्ताव, साथ ही राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के, अकेले ही मतलब सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के लेवल पर राज्य का पार्टीशन आसान खेल नहीं साबित होने वाला है।
इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट के जरिए। आप हमें बताइए कि हम आपके लिए और कौन से टॉपिक पर विस्तार से जानकारी लेकर आए। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेडिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।